यार मेरी तो किस्मत ही खराब है, यार ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मतलब मैंने ही कैसे क्या गुनाह किया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, यार काश मेरी भी उसके जैसी किस्मत होती, बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाता। तो गाइस आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ किस्मत और कर्म के बारे में। तो बेसिकली क्या होता है, काफी लोग किस्मत को कर्म से बहुत बड़ा समझ लेते हैं। ये समझना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि कर्म और किस्मत दो अलग चीजें होती हैं। कर्मा क्या होता है, कर्मा बेसिकली हमारे जो भी हम काम करते हैं, जो भी हमारी थॉट प्रोसेस है, जो हमारी फीलिंग्स हैं चीज़ों को लेके, वो हमारा कर्मा होता है। और कर्म करो फल मिलता है, ये जो बात है ये सच है। क्योंकि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, कोई हार्डवर्क कर रहे हैं, अगर आपको उसका रिजल्ट अभी नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका हार्डवर्क वेस्ट है या फिर आपका हार्डवर्क कभी काम नहीं आया। कभी भी पढ़ा लिखा जो भी हम पढ़ते हैं या जो भी हम पढ़ाई करते हैं, ज़रूरी नहीं, क्योंकि हिंदी अगर हम स्कूल में पढ़ते हैं तो ये तो बात है नहीं कि हमारे को वो काम आ रही है ग्रेजुएशन में। लेकिन लाइफ में किसी भी पड़ाव में अगर हमें कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत है, हमारा पढ़ावा कभी वेस्ट नहीं जा सकता। उसी तरीके से कर्मा किस्मत से इसलिए अलग होता है क्योंकि कर्म हम जो कर रहे हैं वो हमारे ज़रूर काम आते हैं। किस्मत वो चीज़ होती है जो डिस्टाइंड होती है, जो लिखी हुई होती है, हमें चीज़ मिलनी होती है और वो हमसे कोई छीन नहीं सकता। सो बेसिकली कर्मा किस्मत से बड़ा होता है। और ज़्यादातर लोग जो कर्मा, जो हम काम करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, उसको भूल के ये कह देते हैं कि भाई किस्मत सब कुछ होती है। क्योंकि लोग ज़्यादातर कहते हैं कि यार उसकी किस्मत कितनी अच्छी है, काश हमारे पास भी ऐसा होता। कई बार लोग कहते हैं, मैं भी कई बार कहते थे, यार काश हम अंबानी के घर में पैदा हुए होते तो कितनी अच्छी बात होती, बैठे बिठाए सब मिल जाता। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि अंबानी ने कितना हार्डवर्क किया है, कितना सब कुछ उसने डेडिकेशन दिया है, तो जाके आज वो इतना बड़ा बन पाया है। क्योंकि अगर हम उन दोनों भाई की बात करें तो जो छोटा भाई है उसको बड़े से ज़्यादा धन मिला था, ज़्यादा बिजनेस मिले थे, लेकिन अगर उसके कर्म अच्छे होते तो आज मुकेश अंबानी से भी बड़ा होता। वो किस्मत पे डिपेंड नहीं रहा, उसने काम किया, उसने अपनी डेडिकेशन दी, तो आज वो बड़ा बना है। तो इसलिए कभी भी कर्मा को किस्मत से कंपेयर नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल मैं शेयर करना चाहूँगा पंकज त्रिपाठी के बारे में। पंकज त्रिपाठी को आज कौन नहीं जानता। वो एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं और जब उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं थी तो उनको ट्रैक्टर लेने से पहले भी सोचना पड़ा, क्योंकि वो पैसे नहीं जुटा पा रहे थे। और उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि अगर उस टाइम वो ट्रैक्टर खरीद लेते तो आज पूरा वर्ल्ड उनको नहीं जान रहा होता। तो कई बार कुछ चीज़ें जो हमारे साथ होती हैं वो अच्छे के लिए होती हैं, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ में एफर्ट डाल रहे हैं और हमें उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उस चीज़ के लिए बने नहीं हैं या फिर हमारी किस्मत खराब है। कुछ चीज़ों का आपकी लाइफ में लिंक अलग होता है। कभी आपका एफर्ट नहीं काम कर रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हार मान के बैठ जाओ या फिर ये सोच लो कि भाई हमारी किस्मत खराब है इसलिए हमारे साथ अच्छा नहीं होता। कई बार हम दूसरी चीज़ों के लिए बने होते हैं और अगर वहाँ हम एफर्ट डालें तो हमारे साथ बहुत अच्छा होता है। क्योंकि लोग ज़्यादातर की टेंडेंसी, सोचने की शक्ति यही होती है कि किसी बंदे का अगर लेवल इतना पहुंच गया सक्सेस का, तो हम ये देख लेते हैं कि यार उसकी किस्मत अच्छी है इसलिए वो यहाँ तक पहुंचा है। लेकिन हम ये नहीं देखते कि उसके पीछे उसने कितने अनसक्सेसफुल ईयर्स देखे हैं। अगर थॉमस अल्वा एडिसन की शुरुआत में की यही तरीका है तो उसको बाकी तरीके कहाँ जाते हैं। तो इसलिए कभी भी किसी को जज मत कीजिए कि उसकी किस्मत अच्छी है तभी उसके साथ ऐसा हो रहा है। तो इसलिए हमेशा अपने कर्म पे, अपने मेहनत पे ध्यान रखिए और सिर्फ किस्मत को मत सोचिए। क्योंकि अगर आप में हिम्मत है, अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आप अपनी किस्मत भी बदल सकते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए मेहनत से काम करते रहिए, अपना डेडिकेशन दीजिए काम की तरफ और कभी भी ये मत कहिए कि हमारी किस्मत खराब है। क्योंकि जो लोगों में जुनून होते हैं, जो लोग में डिटर्मिनेशन होती है, वो अपनी किस्मत भी बदल लेती है अपने हार्डवर्क से। सो कर्मा किस्मत से बड़ा होता है और इसलिए अपने कर्म पे विश्वास रखिए, किस्मत पे नहीं। थैंक